नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का दी एजुकेटर के प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम लोग टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे इस पेंडेमिक में भी। देखिए, दिल्ली से कुछ रिक्रूटमेंट की खबर आई है ऐसे पेंडेमिक के टाइम में भी, तो उसके बारे में पूरी डिटेल्स वीडियो आपको मिलेगी। कितनी फ़ी लगेगी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितने वैकेंसीज़ है, सारी चीज़ों की। तो देखो, उससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किए हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन और उसके बगल में बेल आइकन है, उसे दबा सकते हो। और टीचिंग एग्जामिनेशन की जो इंटरव्यू होती है उसे देखने के लिए आप कमेंट सेक्शन में पहला वीडियो को देख सकते हो, मैं लिंक कर दूंगा, वहाँ से देख सकते हो कि आपको इंटरव्यू कैसे देनी है। तो ये बातें हो गई। अब बात करते हैं दिल्ली में जो रिक्रूटमेंट आई है उसके बारे में। देखो, ये एक्चुअली में गेस्ट टीचर की बहाली है, यानी कि जो वैकेंसी निकली हुई है रिक्रूटमेंट के लिए वो गेस्ट टीचर की निकली हुई है। अगर आप गेस्ट टीचर बनने के लिए तैयार हो, एक्चुअली इस पेंडेमिक टाइम में आपको ना केबीएस, ना एनबीएस, ना ही कोई और स्टेट का आपको डी ट्रिपल एस बी से या कहीं और से वैकेंसी देखने को मिल रही है। अगर आप जॉब जो है आपकी इस क्रूशियल टाइम में अगर ज़रूरत हो तो आपके लिए एक गजब का अपॉर्चुनिटी है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप अदर स्टेट में भी हो, दिल्ली के आसपास नहीं भी हो, अगर आप वहाँ जाके जॉब करने के लिए रेडी हो, क्योंकि देखो इकोनॉमी जा रही है नीचे, ऐसे समय में आपके लिए जॉब बिल्कुल मायने रखती है, तो आप अप्लाई कर सकती हो। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। मैंने मास्क इसलिए पहन रखा है ताकि आपको एक मैसेज दी जा सके कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, और वैक्सीन भले ही सरकारें दावा कर रही है कि निकल गई है, बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी, तो आपको मैं बता दूं, आपके पास आपके तक वैक्सीन पहुंचने में दिसंबर से पहले वैक्सीन आपको नहीं मिलेगी। तो मास्क ज़रूर पहने और सैनिटाइज़र का यूज़ करें। थैंक यू। तो चलिए देखते हैं पूरी नोटिफिकेशन की क्या डिटेल्स इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में। ये रहा पब्लिक नोटिफिकेशन। यहाँ से आप देख सकते हो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। यहाँ से ये पब्लिक नोटिस डोमेन में आई है। कौन कौन सी पोस्ट के लिए आई हुई है वैकेंसी वो देख सकते हो आप। टीजीटी मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, और पीजीटी में इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स के लिए वैकेंसी आई हुई है। और जो तीसरा कैटेगरी है वो स्पेशल एजुकेशन। बैचलर्स में जब आप जाते हो, कोई भी सब्जेक्ट चूज़ करते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह वगैरह, तो वहाँ पे एक स्पेशल एजुकेशन भी आता है। तो जिन लोगों ने स्पेशल एजुकेशन से अपना ग्रेजुएशन और आफ्टर दैट बीएड कंप्लीट किया है वो यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। और मैं आपको दो तीन चीज़ें जो आपको बहुत जानने की ज़रूरत है, ये रेगुलर वैकेंसी नहीं है, पहली बात आप जान लो। ये एडहॉक बेस पे है, गेस्ट टीचर के रूप में। आप जो है आपको कोई भी सैलरी वगैरह क्लेम नहीं माना जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हो लीव फैसिलिटीज़ जो मिलती है गवर्नमेंट टीचर को वो आपको नहीं मिलेगी। आप जो है डेली वेज पे काम करोगे, ये बात याद रख लेना। देखो यहाँ पे डेली वेज दी गई है, तो इन सब चीज़ों को देख लो। एक्चुअली अभी पैंडमिक चल रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आपके लिए एक अच्छा मौका है अपने आप को एक्सप्लोर करने का, क्योंकि कुछ दिन आप वहाँ जाके अपनी सर्विस को दे सकते हो। आगे बढ़ते हैं। इसका जो सिलेक्शन होगा दोस्तों वो होगा मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको कोई भी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि एग्ज़ाम यहाँ पे नहीं होगा, मेरिट लिस्ट से सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखो कैसे आप बिना जो है एग्ज़ाम दिए करोगे। तो देखो 10th, 12th और ग्रेजुएशन, बीएड और जो सीटेट है, इसके अकॉर्डिंग आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, इन सारे एकेडमिक्स के जो है परसेंटेज को जोड़ करके। अब किसका क्या बनेगा ये ऑफिशियल वेबसाइट में जब लिंक एक्टिवेट होगा उस समय से आप देख पाओगे। अब देखो, जो रिजर्वेशन का और एज रिलैक्सेशन को लेकर बातें हैं वो जनरली जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में मिलती है वो यहाँ आपको देखने को मिलेगी। एससी, एसटी, ओबीसी या फिर डिसेबल पीपल के लिए जो गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि जो सुविधाएं मिलती है आपको मिलती रहेगी, तो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड आगे बढ़ते हैं। जो कैंडिडेट, विलिंग कैंडिडेट्स, यानी कि जो अप्लाई करना चाहते हैं वो 1 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं, सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक। एक और बात जो आपको जाननी चाहिए, 10 तारीख के बाद जो भी आप अप्लाई करोगे उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और एक बात, हार्ड कॉपी आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि कोई भी आपको डॉक्यूमेंट जो है यानी कि फिजिकल स्टेट में, यानी फ़ोटो कॉपी करा के नहीं भेजनी है, सारा परसेंटेज आपको अपलोड करना है ऑनलाइन। अब देखो ऑनलाइन कहाँ से होगा, तो www.edu
del.nic.in पे आप जाओगे और यहाँ से गूगल कर लेना। उसके बाद आपको एक बात याद रखना, लिंक जो है आपको 1 तारीख को 1 दिसंबर 11 बजे ही एक्टिवेट होगी, इससे पहले परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। SC ST OBC जनरल डिसेबल पर्सन सबके लिए अलग अलग मेरिट लिस्ट निकलेगा, यानी कि जनरल में जो बातें हैं सब जो जैसे निकलता है एज यूजुअल निकलेगा, बट OBC के लिए अलग से आपको देखने को मिलेगा सीट, SC और ST के लिए भी अलग से आपको देखने को मिलेगा। तो घबराने की कोई बात नहीं है, डिसेबल पीपल के लिए भी अलग से मेरिट लिस्ट निकलेगा, यानी कि सबके लिए अलग अलग मेरिट लिस्ट निकलेगा। तो आपका जो है एक चांस बनता है अगर आप इन कैटेगरीज में आते हो तो। आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए और क्या एज आपका मिनिमम और मैक्सिमम क्या होना चाहिए वो देख लेते हैं। चलिए देखो, PGT लेक्चरार के लिए आपको जो है इंग्लिश, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स इन सब्जेक्ट के लिए आपको एप्लीकेशन मांगा गया है। अब देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपकी जो है एज 36 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए नॉर्मल वे में, और जो SC ST OBC से आते हैं या PH यानी कि फिजिकल हैंडीकैप, उनके लिए जो रिलैक्सेशन है जो 3 साल 5 साल ऐड की जाती है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। पोस्ट ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट से, यानी कि अगर आप इंग्लिश के लिए एलिजिबल अप्लाई करना चाहते हो तो आपका PG यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश में होना चाहिए, सेम चीज़ मैथमेटिक्स के साथ, और आपका B.Ed कंप्लीट होना नेसेसरी है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं TGT के लिए क्या है। अगर आप TGT के लिए अप्लाई करना चाहते हो आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, और देखो 2 चीज़ें हैं, आप जो है 1 आउट ऑफ द फॉलोइंग शुड हैव बी एटलीस्ट इलेक्टिव लेवल, यानी कि आपका ऑनर्स पेपर इंग्लिश, मैथमेटिक्स, नेचुरल या फिजिकल साइंस या सोशल साइंस में होना चाहिए। अब देख लो, फिजिकल साइंस और नेचुरल साइंस के लिए देखो यहाँ पे अलग से क्राइटेरिया दी गई है, यानी कि नेचुरल साइंस में आपका फिजिक्स में साइंस जरूरी है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी में कोई एक सब्जेक्ट होना नेसेसरी है। आगे देख लो, 45% एटलीस्ट आपके पास मार्क्स होने चाहिए। 45% से अगर आपका लेस है तो आप एलिजिबल हो यहाँ पे। आगे देख लो, यहाँ जो आपको देखने को मिलेगी, रिकग्नाइज से बैचलर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, यानी कि B.Ed की डिग्री होनी मस्ट है, एंड CTET आपका पेपर 2, पेपर 1 वाले एलिजिबल नहीं होंगे, पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए जो 6 to 8 होता है। तो ये बातें थी। अब देखो TGT इंग्लिश के लिए भी, और एक बात, वुमेन कैंडिडेट यानी कि जो महिलाएं हैं उनकी एज 42 ईयर्स है, तो डोंट वरी अबाउट दैट, उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आगे बढ़ते हैं। सेम चीज़ आप देख सकते हो, और अगर आप इसकी ओरिजिनल PDF को अवेल करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल दी एजुकेटर से जुड़ जाओ। आप टेलीग्राम पे सर्च कर लेना दी एजुकेटर, और चैनल का लोगो आप देख लो, वो लोगो से आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो। 500 से अधिक लोग यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, तो ये नोटिफिकेशन मैं वहाँ पे डाल दूँगा। आगे देख लो, आपको कितने सैलरी मिलेगी ये इम्पॉर्टेंट बात है। देखो PGT के लिए जो है आपको जो है 1445 रुपीज़ पर डे मिलेगा, यानी कि 1 डे आपने अगर पढ़ाया तो आप लगभग 1500 रुपये लेके जाओगे पर डे के अकॉर्डिंग। सेम चीज़ें अगर आप दूसरे वे में देखो तो TGT के लिए जो है 1403 रुपीज़ आपको मिलेंगे, यानी कि PGT और TGT के लिए, PGT और TGT में 42 रुपीज़ का डिफरेंस है, यानी कि 42 रुपीज़ ज़्यादा PGT वाले को पर डे के अकॉर्डिंग मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। और आप ये गूगल क्रोम से ही आप अप्लाई करना, अदरवाइज़ अदर ब्राउज़र से ऑनलाइन नहीं हो पाएगा ये। और अगर आप इसकी पूरी डिटेल्स चाहते हो तो आप edudelnic.in पे जा सकते हो, जहाँ पे सारी बातें बिल्कुल कंप्लीट लिखी गई है। एक बात और, जब आप अप्लाई करोगे तो अपना डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। दूसरी बात, आप जो है कोई भी चीज़ों को जो है गलत लिखने की कोशिश नहीं करना। प्रीव्यू बटन पे आप क्लिक करके देख लेना कि आपने जो चीज़ें डाली है वो सही है या नहीं। बाद में करेक्शन करने के लिए जो है आपको एंटर नहीं मिलेगा। तो ये लास्ट बातें थी, ये रहा ऑफिशियल और ये रहा आपका सिग्नेचर। तो इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हो। आज ही नोटिफिकेशन निकला है, यहाँ पे डेट भी आप देखो मेंशन किया हुआ है 25/11/2020। तो ये बातें हैं, और ये रहा नोटिफिकेशन का जो नंबर है वो। तो चलिए, आप लोग को वेरी ऑल द बेस्ट। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, फ़ी नहीं लिखी गई है तो